ये कैसे कहते हैं सरस्वती तो विद्या की देवी, विद्या देती है। अरे भाई किस हाथ से देती है, कैसे देती है, कहां भरती है, किस किस को दे दी, क्या स्कूल जाने पर ही देती है, क्या स्कूल बिना जाए ही दे देती है, कैसे देती है? यहीं घर पे ही मंदिर बना ले। क्यों दूर दराज ठेठ विदेश तक हमारे देश के लोग पढ़ने जाते हैं? क्यों? सरस्वती यहाँ है और विदेशों में बच्चे भेज रहे हैं हम। ये शर्मनाक स्थिति नहीं है इस देश की। आखिर विद्या अगर सरस्वती देती है तो विदेशों में जाने का तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए। तो इन सब बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं अंधविश्वास और पाखंड पर थोड़ी बात कर लेता हूं। हमारा देश दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता है। सबसे पहले जहां के लोग सभ्य हुए तो पूरी दुनिया जंगली थी। सभ्यता से जीना लोगों को नहीं आता था। उस समय यहां सभ्यता विकसित हो गई थी। जैसे यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरिक सभ्यता थी। नगर थे बड़े बड़े। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो नगर खुदाई में हमें मिले, उनका नगर नियोजन आधुनिक दृष्टि के नगरों की तरह था। 90 डिग्री को काटती उनकी सड़कें, चौड़े रास्ते, पानी निकासी की व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानघर, अनाज के भंडारघर, ये सारी चीजें जब देखते हैं तो लगता है यार यहाँ तो 5000 साल पहले जिस देश में इतनी अच्छी सभ्यता थी उस देश के ये हाल कैसे हो गए। वो देश आज तकनीकी के मामले में, विज्ञान के मामले में लोगों के सामने दुम हिलाता फिरता है। अगर वैज्ञानिक आविष्कार के नाम से देखा जाए तो इस देश में कोई वैज्ञानिक आविष्कार कभी नहीं हुआ। कोई एकमात्र वैज्ञानिक आविष्कार, जैसे अल्वा एडिसन एक ऐसा वैज्ञानिक है जो 1000 आविष्कार करता है, एक मात्र आदमी। और यहां पर हजारों वर्षों में अरबों लोग हो गए, खरबों लोग हो गए, परंतु कोई आविष्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी कर दी गई कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक चित्त पैदा नहीं होता, वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता पैदा नहीं हो सकती हमारे यहाँ की बच्चों में, यहाँ के लोगों में। और इस वजह से वैज्ञानिक आविष्कार हम नहीं कर पाते। तकनीक और विज्ञान के मामले में हम पूरी तरह से पश्चिम के देशों पर निर्भर है। कारण यहां पर अंधविश्वास चरम पर था। यहां पर जैसा शास्त्रों में लिख दिया वैसा हमको मानना पड़ा, ऐसा मनवाया गया। कान से बच्चा पैदा हो गया, कर्ण का कुंती का। राजा दशरथ के बेटे पैदा हुए खीर खाने से। अब यहां पर कुछ महिलाएं जाकर के एक मंदिर में लेट रही है कि उस मंदिर में लेटने से गर्भ टेर जाता है, बच्चा होता है, उसके गर्भवती हो जाती है मंदिर पे लेटने से। यहाँ के न्यायाधीश ने कहा ही था मोरनी गर्भवती होती है मोर के आंख के आंसू से। ये सारी बातें किसी ने कैसे पैदा कर लिए, किसी ने कैसे हो गया, क्या हो गया, ये सारी ऐसी चीजें। तो हमने वैज्ञानिक बात, अब कहते हैं शास्त्रों पर सवाल हो जाएगा। वैज्ञानिक चिंतन पैदा नहीं होता इस प्रकार की शास्त्रों की मनगढ़ंत बातों को मानेंगे तो। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा था। इस देश में विज्ञान आला दर्जे का था। बाहर के पश्चिम के लोग जो आज विज्ञान बता रहे हैं वो सारी यहाँ की नकल है। वहां कहाँ विज्ञान था? यहां से चोरी हो गया सारा माल। यहाँ पुष्पक विमान थे, या वो था, ये था। अभी 1.5 साल पहले हैदराबाद की एक साइंस कांग्रेस में एक वैज्ञानिक नागभट्टम को नाम करके कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, ये तकनीक भारत में द्वापर युग में थी। गांधारी के 100 बच्चे कोई एक महिला के गर्भ से थोड़े ही हुए थे, वो सारे बच्चे घड़ों से पैदा हुए थे। घड़े यानी पोट, बर्तन, वो ट्यूब
ट्यूब में जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वैसे ही कोई बर्तन थे और उनमें 100 बच्चे पैदा हुए थे। तो टेस्ट ट्यूब तकनीक जो आज कहते हैं पश्चिम से आ रही है, नहीं, वो भारत में थी। ऐसी ऐसी बातें, गणेश सर्जरी भारत में हो गई, ऐसी सर्जरी इसकी कोई संभावना नहीं, परंतु तो इस प्रकार अवैज्ञानिक चित्त पैदा किया गया इस देश के लोगों में, तब यहां इस वजह से विज्ञान पैदा नहीं हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान में हम उन्नत थे, ऐसा कतई नहीं। वो एक वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हमारे खाते में। लोग गणित को ला करके पटकते हैं। गणित अलग चीज है, विज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। गणित की दृष्टि से हम अग्रणी थे, और अंक गणित और बीज गणित भी हमारे यहाँ थी। अंक गणित के मामले में जो 10 के अंक है, दशमलव पद्धति है, दुनिया को भारत की देन है। जब दुनिया गिनना नहीं जानती थी, गिनती थी नहीं, उस समय भारत गणनाएं करता था, और बड़ी बड़ी गणनाएं करता था। जो खगोल की गणनाएं हैं, जो चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, जो तिथियां है, अमावस है, पूर्णिमा है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ बहुत पहले से थी। और काल दर्शक जो पंचांग बनाने की विद्या भी हमने बहुत पहले से विकसित कर रखी थी, परंतु इसको विज्ञान से नहीं जोड़ा जा सकता। यह गणित का मामला था, गणना का मामला गणित का मामला था। इसलिए गणित में हम कभी भी गणित विज्ञान की दृष्टि से सिर्फ थोड़ा सा चिकित्सा विज्ञान कह दो। कौन सा? ये जो सुश्रुतर जो वेद हुए थे हमारे, वो तो बीमारी में जरूरत पड़ती थी तो दवा दारू, क्योंकि देवताओं की पूजा पाठ से बीमारियां ठीक नहीं हो रही थी, तो चिकित्सा विज्ञान अगर देखा जाए, जो आयुर्वेद वगैरह जो थोड़ा बहुत है, वो भी कोई ढंग की कोटि का नहीं है। ये कहते हैं ना आयुर्वेद में ये था वो था, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा। भारत की पद्धति है, इसलिए इसको बढ़ा चढ़ा कर बताना, इसके नाम पर भ्रम पैदा करना कतई ठीक नहीं है। आयुर्वेद एक खुराक है, भोजन है। कप वित्त पात पित्त, कप पित्त वात का जो संयोजन है शरीर का, उसको सेटल करने का कोई सिस्टम है। कुछ खाने पीने की पुड़ियाएं दी जाती है, कुछ दवाइयां है, कोई लोशन है, कुछ सब है। तो आयुर्वेद कोई आधुनिक चिकित्सा पद्धति की दृष्टि से कहीं है नहीं। और अगर हो तो प्राइवेट स्कूल, आयुर्वेद के प्राइवेट विद्यालय कहीं नहीं चलते। सरकारी तो सरकार ने तो यूनिवर्सिटियां खोल दी, स्कूलें बना, कॉलेजेस बना दिए, परंतु प्राइवेट क्यों नहीं चलते? क्योंकि यहाँ की जनता को मन से भरोसा नहीं होता इस आयुर्वेद पर, इसलिए एलोपैथी चलती है सबसे ज्यादा इस देश में भी। और एलोपैथी का थोड़ा भरोसा लोगों में बढ़ा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और अगर कभी कोई दूसरी पैथी आयुर्वेद वगैरह ठीक होगी तो हम उस पर भी भरोसा करेंगे, परंतु इलाज होगा, रिजल्ट मिलेगा तब होगा। अब अपन मूल विषय पर आते हैं, जो आज का जो करना है हमको लाइव सेशन, वो क्यों है, कैसे हुआ। एक 22 अक्टूबर के यहाँ के स्थानीय अखबार में खबर आई। खबर में लिखा कि मेरे नागौर तहसील में, मेरी तहसील में ही एक अध्यापक जी, प्रधानाचार्य, वो मेरे परिचित थे, अच्छे परिचित थे, मित्र थे। कई बार मैं उनके घर पे गया हूँ, वार्ताएं हुई हमारे बीच में, चर्चाएं होती थी। तो उनके विद्यालय में उन्होंने कुछ सहयोग दिया, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय बहुत दीनहीन दशा में है। हमारे विद्यालय में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए अच्छी बात है। परंतु उसी खबर में यह लिखा था कि कोई भांबू परिवार थे जाटों में, उन्होंने सरस्वती मंदिर निर्माण की घोषणा की है। यह बात तो ठीक नहीं लगी। स्कूलों में वैसे भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, अभी हमारे विद्यालय इतने संपन्न नहीं है। अगर आधुनिक जो शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जिस प्रकार बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है, वैसा हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में मंदिर निर्माण की जरूरत कहां पड़ी?
अगर कोई प्रधानाचार्य से पूछे तो ऐसी अनेक जरूरतें बताई जा सकती है जो विद्यालयों को है, जो विद्यालय की आवश्यकताएं हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। तो अनिवार्य आवश्यक सुविधाओं की दृष्टि से हमारे विद्यालय बहुत विपन्न है, बहुत कमजोर है। तो वो सुविधाएं जुटाई जा सकती है भामाशाहों के सहयोग से। परंतु जब मैंने भामाशाह के परिवार के लोगों से संपर्क किया तो बताया गया कि हमने पिछली बार इस विद्यालय में प्याऊ बनाया था बच्चों के पीने के पानी का, अच्छी बात है। इस बार हमने पूछा, साहब ने कहा कि सरस्वती का मंदिर बना दो, मतलब बच्चे पानी पिएंगे और सरस्वती का मंदिर होगा। शिक्षण से संबंधित जो चीजें हैं उनकी प्रधानाचार्य जी को कोई जरूरत नहीं। विद्यालय क्या सिर्फ खाने पीने और पूजा पाठ करने के स्थान है? इनको कोई दिक्कत सुझाव नहीं। 2.5 लाख रुपए का मंदिर बनाएंगे वो, इनको और कुछ दिखाई नहीं दिया जो विद्यालय में जरूरत है। अगर हमारे विद्यालयों को देखा जाए, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया के जो विकसित देशों के विद्यालय उनमें एक प्राइमरी स्कूल में मान होता है हमारे रुपये की दृष्टि से। एक प्राइमरी स्कूल में, प्री प्राइमरी स्कूल में इतने सारे खेल खिलौने, इतनी सामग्री, इतने बड़े बड़े हॉल और इतने करके सीखने के इक्विपमेंट होते हैं। बच्चे खुद करते हैं, सीखते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और दिन भर ये खेल चलता रहता है, खेलते रहते हैं, खेलते 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 सीखते हैं। खेल खेल के साथ, आनंददायी वातावरण के साथ। ये नहीं बच्चों को डांट दिया, कह लिख, ख लिख, ये लिख, वो लिख, ये कर, पढ़ा याद कर, ABCD याद कर, A फॉर एप्पल, ऐसा नहीं। कुछ ऐसी टेक्निक आ गई आजकल छोटे बच्चों के, प्राइमरी और प्री प्राइमरी के बच्चों को में तेज गति से विकास कैसे हो, तेज गति से सीखना कैसे हो, इसकी टेक्निक है खेल खेल, गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि करने के लिए बहुत सामग्री की जरूरत पड़ती है। अभी हमारे देश में ऐसे विद्यालय दिल्ली, बॉम्बे को बड़े बड़े महानगरों में है जहां बच्चों की लाखों रुपए फीस लगती है। उन विद्यालयों में ऐसे कुछ है हमारे देश में। तो इस पद्धति का अगर देखा जाए तो अभी कोई हमने सोचा भी नहीं कि इतना सामान लाना चाहिए स्कूलों में। इसके स्कूलों में विज्ञान में और बहुत सारी चीजें चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए। हर जैसे क्लास में कम से कम दृश्य सर्वे स्थितियां तो बढ़े। विद्यालयों में प्रोजेक्टर नहीं है अभी तक। विद्यालय के प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रोजेक्टर होना चाहिए। प्रोजेक्टर की लाइन पूरे विद्यालय में फैली होनी चाहिए। इसके अलावा CCTV कैमरे वगैरह बहुत सारे सामान, अभी विद्यालयों को बहुत चीजों की जरूरत है, वो नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया के विकसित प्राइमरी स्कूल में सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति काम करते हैं, वर्क करते हैं। हमारे यहां प्राइमरी स्कूल में उन अध्यापकों को लगाया जाता है जो कम जानते हो। प्राइमरी स्कूल के टीचर की तनख्वाह विकसित देशों में सबसे ज्यादा होती है और प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के शिक्षक की यहां उल्टा है। यूनिवर्सिटी वाले की तनख्वाह ज्यादा होती है, प्राइमरी की कम। यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट होते हैं, PhD किए हुए बच्चे प्रोफेसर होते हैं और प्राइमरी में PhD की जरूरत ही नहीं महसूस होती। जबकि मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञाता होना जरूरी है। वो साइको एनालिसिस कर सके, बच्चों का साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रीटमेंट कर सके। किसी बच्चे ने कोई भी कुछ भी किया है, उसकी क्या भावदशा है, कोई भी हरकत की है, और उसको देख करके, उसके संवेगों को, उसके भावों को देख करके वो उसकी बेक हिस्ट्री कि किस कारण से बच्चा ये कर रहा है। बच्चा आज उदास है, आज लिखने में गलती कर रहा है, आज बच्चा खेल में रुचि नहीं ले रहा है, आज बच्चे ने जो नियमित काम करता था आज नहीं किया है। तो उसकी पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको देखेगा। अगर वो अच्छा साइकोलॉजी का जानकार है तो
जैसा कि विकसित देशों में होता है। फिर उस एनालिसिस के आधार पर उसको ट्रीट करेगा, साइकोलॉजिकल ट्रीट करे। ये नहीं झापट लगा दी, तेरा तो बाप ही ऐसा ही है, तेरा तो भाई ऐसा, तेरी बहन, तुम तो नाजोगा है, खारज है, नहीं। तो ये होता है। अब जो सरस्वती मंदिर की, ये क्या मामला है, गुरुजी की मैंने बात करी थी। अब जो गोबर गणेश कोई है तो वो यहाँ से हट जाए, क्योंकि मेरी वार्ता सिर्फ प्रतिभाओं के लिए है और मैं उनके लिए ही कुछ कर रहा हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारे गोबर गणेशों को ब्लॉक कर रखा है पहले से, क्योंकि जिनकी बौद्धिक क्षमता कम है वो लोग मेरे से तो अच्छा रहेगा। तो उन गुरुजी को जब मुझे पता चला कि उन्होंने खुद ने, प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि सरस्वती का मंदिर बना दो। पिछली बार तो भामाशाह से प्याऊ बनवा ली, इस बार 2.5 लाख का मंदिर बनवाने की घोषणा करवा दी। तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मैंने इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया तो कई तरह के लोग आ गए। हालांकि कुछ प्रतिभावान लोग भी एकदम से मेरी बात से यूं हो जाता, क्योंकि यहाँ की प्रतिभाओं को कुंठित किया गया है शास्त्रों के नाम से। इस अंधविश्वासों की वजह से प्रतिभाएं कुंठित हुई है। बहुत ज्यादा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी ऐसे हाथाजोड़ी करते घूमते हैं, दिक्कत है सारी। इसलिए उस वो थोड़ा दिक्कत वाला मामला होता है। तो फिर मैंने उसके ईमेल करने शुरू किए, तहसीलदार से लेकर के, ब्लॉक स्तर से लेकर के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तक हर चैनल पर ईमेल किए मैंने सारे लेटर। क्योंकि मार्च के महीने में लॉकडाउन से पहले मैं शिक्षा मंत्री जी से मिलने गया था इसी मुद्दे पर। मैंने सुना, मैंने देखे वीडियो, बाड़मेर जैसे इलाके में 10-10 लाख 20-20 लाख के मंदिर बन गए सरस्वती के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। यहां भी कई स्कूलों में बन गए, पहले पता चलता नहीं, फिर बाद में करें तो बड़ा मुश्किल मामला। ये तो घोषणा कर दी, अखबार में आ गई, तो मैंने कहा भाई मेल किए, परंतु मुझे लगा नहीं कि वहां से कोई अच्छा रिप्लाई आएगा। फिर गुरुजी को खुद को मेल किया, मैंने आईडी खंगाली साला दर्पण पे, इनके विद्यालय को देखा। विद्यालय में जो ईमेल आईडी विद्यालय की दी है वो इन्हीं के नाम से, सब नाम से ही दी गई है। विद्यालय के नाम से ज्यादातर जीएसएस के नाम से ईमेल आईडी देखते हूँ, पर महापुरुष है सत्साई जी, इन्होंने अपने नाम से ईमेल आईडी साला दर्पण पे कर रखी है। तो मैंने उस ईमेल आईडी पे मेल किया। आज 4 दिन हो गए, सत्साई जी का कोई जवाब नहीं। हालांकि हो सकता मेरे उनके पास मेरे फोन नंबर भी अभी होंगे सुरक्षित, नहीं अगर डिलीट किए हैं तो। काफी वर्षों पहले काफी वर्षों से हमारा संपर्क नहीं हुआ है। अब तो पिछले 3-4 साल से मैं सुनता भी नहीं हूँ। तो न तो उन्होंने मैसेज व्हाट्सएप पे किया, न फोन किया, न ईमेल का कोई जवाब दिया। तो मैंने कहा यार अब हो सकता है ये जल्दबाजी करें, इसको बनवाना शुरू कर दे। आज मैंने संपर्क पोर्टल पर इसकी कंप्लेंट कर दी कि भाई ये अपराध हो रहा है, यहाँ पर ये अनियमितता हो रही है, विधि विरुद्ध कार्य हो रहा है। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी सरकारी भूमि पर किसी संप्रदाय विशेष का पूजा स्थल बनाया जाए, किसी भी सरकार की जमीन पर, चाहे वो तालाब की जमीन है, चाहे वो पार्क की जमीन है, चाहे कहीं पर भी सरकारी जमीन पर पूजा स्थल नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नियम है, ऐसा कानून है, विधि में ऐसा नहीं है कहीं पर भी, परंतु बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बन रहे हैं। एक सत्साई जी की बात नहीं है, बहुत सारी स्कूलों में बन भी गए और भी बनेंगे यदि हम जागरूक नहीं रहे तो। इनसे नुकसान क्या है वो थोड़ी चर्चा कर ली जाए। इन सरस्वती मंदिरों से क्या नुकसान हो सकता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। पहला नुकसान तो जो भामाशाह और कोई सुविधा दे सकता था हमारे यहां, वो नहीं दी जाकर के सरस्वती मंदिर बना दिया, ये नुकसान हो गया। उसके पैसे का दुरुपयोग हो गया। नंबर 2, अगर सरस्वती के मंदिर तो कल कुछ कोई दूसरे संप्रदाय वाले कहेंगे, वो कहेंगे मस्जिद बनाओ, ये कहेंगे चर्च बनाओ, ये कहेंगे वो बनाओ।
क्या ये संभव है? क्या ये सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूलों में जमीन की तंगी पहले से है? बहुत सारी स्कूलों में डबल मंजिल बनानी पड़ रही है, जमीन नहीं है और उसमें मंदिर बना रहे हैं। और मंदिर एक ऐसी चीज है, अगर पूजा स्थल बना दिया तो हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। जब भी उसमें बुलडोजर, पहले बात तो बुलडोजर चलाओगे तो उसका जो ऑपरेटर है वो हाँ नहीं भरेगा। मजदूर लाओगे तो कल को मैं मर जाऊं, मेरा परिवार तबाह हो जाए। मजदूरी पे कोई मजदूर तो तोड़ने को तैयार नहीं होगा। और फिर आप जानते हो अपना मीडिया कैसा है, अखबार वाले ये उठाएंगे, सरदा थी, आस्था थी, स्कूल में ये था, उसको तोड़ने लग गए, भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, सारी बीमारियां हो जाएगी। उसको नहीं तोड़ा जा सकता। स्कूल में कितना भी बड़ा और कितना भी नया हो, कोई कमरा है, अच्छा है, उपयोगी है, फिर भी कोई विस्तार में जरूरत पड़ गई तो हम उसे तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ने की कोई मना नहीं होगी। परंतु ऐसी मंदिर, मस्जिद, मजार तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ा मामला तो है, इसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। अगर विस्तार में कहीं दिक्कत आ रही है और आड़े आ रहा है कि इसकी वजह से ये जो विस्तार होना था वो नहीं कर पाएंगे, तो इसको नहीं तोड़ा जा सकता। आपको जो सुविधाएं जो जुटानी है, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, उनसे समझौता करना पड़ेगा और इसको रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे बच्चे जो स्कूलों में भेजे गए शिक्षा के लिए, अगर शिक्षा मंदिरों में मिलती तो घर पे ही बना लेते मंदिर। क्यों यहां आते? कुछ कई किलोमीटर आते हैं लोग, कई तो लाखों किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, विदेशों तक में पढ़ने जाते हैं। सरस्वती मंदिर यहां पर और विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं बच्चों को इस देश के लोग, बहुत सारे लोग। क्यों भाई? वहां तो सरस्वती मंदिर ही नहीं है तो बच्चे क्या खाक पढ़ेंगे? सरस्वती मंदिर से पढ़े तो घर पे ही सरस्वती मंदिर बना ले। इन अध्यापकों के पीछे क्यों पढ़ते हैं? अगर अब फिर वहां पर अगर अध्यापक सरस्वती की प्रार्थनाएं, सरस्वती के मंदिर खड़े करेगा, कहेगा कि विद्या की देवी है, विद्या मांगो इससे, तो अध्यापकों पर कौन भरोसा करेगा? फिर बच्चे सोचेंगे विद्या तो ये सरस्वती देती है। अगर मंदिर बन गया और कल को उस मंदिर के सामने कोई बच्चा बैठ गया कि मैं तो सरस्वती से विद्या मांग रहा हूं, और मेरे जैसा अध्यापक चला गया कि भैया क्लास में चल, तेरा पीरियड है, तुझे पढ़ाना है, तो वो कहेगा क्यों सर, मैं सरस्वती से विद्या मांग रहा हूं, विद्या बिना क्लास में जाके क्या करूंगा, विद्या लूंगा अभी तो। और इसमें अभिभावकों को पता चलेगा तो मुझे क्या आ जाएगा कि आप बच्चे सरस्वती से विद्या मांग रहे थे तो आप बच्चों की क्यों उठाते हो वहां से? वो सरस्वती की परिक्रमाएं देगा, वो वहां अगरबत्तियां करेगा, ये करेगा, उसको मना ही नहीं किया जा सकता। और पढ़ाते वक्त उसे कहा बेटा तेरे को ये समझ में नहीं आया चैप्टर, चलो वापस समझाऊं कि नहीं नहीं आज सरस्वती से विद्या मांग लूंगा। वो सवाल पूछेगा ही नहीं मुझसे, क्यों पूछेगा? सरस्वती मुझे विद्या दी नहीं, क्या करूं? सवाल समझ में नहीं आया, ये नहीं सर ये यहां तो मैंने कर लिया, यहां जाके ये अटक रहा है, इसलिए मेरे आंसर मेल नहीं खा रहे हैं, ये तो होगा सीखने का मामला। और नहीं हुआ, गलत हो गया, चलो मुझे सरस्वती मेरे से रूठी हुई है। फिर गुरु पर भरोसा नहीं, सरस्वती पर, उस अध्यापक पर भरोसा खत्म होता है जब सरस्वती पर निर्भर किया जाएगा। अब कहते हैं कि इससे आत्मविश्वास बच्चे का आत्मविश्वास जब वो खुद सवाल करेगा, हल करेगा, सवाल का आंसर मिलेगा तो बड़ा प्रफुल्लित होगा, बड़े मजे में होगा कि मैंने इतना काम कर लिया, अब मैं आगे और करूंगा, इससे थोड़ा आगे का वर्जन मुझे दिया जाए मैं उसको करूंगा, ये बात होगी अगर बच्चा करेगा। आत्मविश्वास करने से बढ़ता है या दूसरों का भरोसे रहने से बढ़ता है? किसी मूर्ति के भरोसे रहने से बढ़ता है? कैसे बढ़ेगा आत्मविश्वास? बड़ी सोचने वाली बातें हैं। बहुत गजब का स्टेटमेंट दिया यहाँ पर मेरे पोस्ट पे राजेश जी, लोम रोड है पता नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने, राजेश जी हैं, उन्होंने दिया है
चौधरी होंगे, उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य जी से मेरे कुछ सवाल है। अगर सरस्वती विद्या देती है तो मैं अक्षर नहीं पढ़ूंगा, मैं तो उसकी दिए जलाऊंगा, अगरबत्ती करूंगा और फिर मैं क्लास में टॉपर होऊंगा, वही वो करूंगा। मैं अध्यापकों को क्या पूछूंगा? मुझे किताबों की जरूरत कहां? मैं क्यों पेन हाथ में लेकर करूंगा ऐसा? सरस्वती अगर विद्या देती, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें, मैं उसके व्रत करूंगा, उपवास करूंगा, सारा कर दूंगा तो क्लास में टॉपर में होऊंगा। उन्होंने कहा है कि मैंने आज तक किसी सरस्वती की विद्या नहीं मांगी, किसी का उपवास नहीं किया, किसी को प्रसाद नहीं दिया, किसी की अगरबत्ती नहीं किया, कभी दिया प्रज्वलित नहीं किया, और मैं द्वारा आयोजित एक प्रोफेसर की परीक्षा में एकमात्र पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ हूं। एकमात्र पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। वो कह रहे हैं किसी सरस्वती की कृपा से नहीं हुआ है, मैंने खुद सीखा है, मैंने हिम्मत की है। पोस्ट एक है पूरे इंडिया की, फिर भी मैं इस पे पेपर दूंगा और उस पे मैं सेलेक्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ? वो कहते मैंने बात ही नहीं की सरस्वती की, तो मैंने मेरे काम को किया, पूरे आत्मविश्वास के साथ किया। तो बड़ा दुख की बात है कि नागौर जिले में, मेरे जिले में, तहसील में, जहां बलदेवराम जी मिर्जा हुए थे, वहां का कोई जाट परिवार का आदमी 2.5 लाख का मंदिर बनाने जाता है स्कूल में, और बहुत जगह 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 बन गए मंदिर। मैंने आज तक ऐसा एक स्कूल नहीं देखा जहां गांव का कोई आदमी गया हो और स्कूल में बलदेवराम मिर्जा की एक तस्वीर भेंट में की हो कि ये तस्वीर रखो, हमारे बच्चे देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ऐसा कोई महिमामयी व्यक्ति यहां हुआ जिसने यहां पर अशिक्षा का अंधेरा दूर करने का बीड़ा उठाया था। बलदेवराम मिर्जा, मूलचंद जी आर्य नागौर में, और वैसे रामदान जी डुकिया बाड़मेर में हुए, गुल्लाराम जी हुए, बहुत सारे, हीरा सिंह जी हुए, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने इसके लिए प्रयास किए, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। गांव में उसमें कहीं शिक्षा की नाम लेने वाला ही नहीं था, तो उन्होंने इतनी मेहनत की, इसके बावजूद कहीं पर किसी ग्रामीण स्कूल में कभी आज तक एक अभिभावक ने, एक बुजुर्ग ने जाकर के नहीं कहा कि गुरुजी बलदेवराम मिर्जा की जयंती मनाओ और बच्चों को बताओ कि इस प्रकार शिक्षा की नींव रखने में इनका बड़ा योगदान है। मूलचंद आर्य का कुछ करो, रामदान जी का कुछ करो, उनकी तस्वीर बच्चों को दिखाओ कि ऐसे लोग हुए हमारी धरती पर। उन्होंने बहुत काम किया है, पता नहीं है हम इनको बुला देंगे, बुला दो। हमने ज्योतिबा फूले को बुला दिया, हम बहुत बुला देते हैं। बलदेवराम मिर्जा यहां मारवाड़ के ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उस समय यहां नागौर जिले में एक भी सरकारी स्कूल नहीं थी, तो जोधपुर में किसान छात्रावास की स्थापना की। फिर बाद में नागौर, बाड़मेर, सब जगह किसान छात्रावास बनाए। किसान छात्रावास की थीम क्या है? किसानों के बच्चे, चाहे वो खेती, गांव का कोई भी बच्चा, किसी भी जाति का बच्चा अगर शहर में पढ़ना चाहता है, उसका पिता पढ़ाना चाहता है, तो आए और किसान छात्रावास में रहकर पढ़े। उसका कोई जाति बंधन नहीं था। मैंने देखे हैं राजपूतों के बच्चे, मेघवालों के बच्चे, नायकों के बच्चे, जाटों के, विष्णोई, ब्राह्मण, सारी जातियों के बच्चे किसान छात्रावासों में रहते थे, बिना किसी जातीय भेदभाव के। उस जमाने में उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया कि यहां शिक्षा का अंधेरा अशिक्षा का अंधेरा छटना चाहिए, शिक्षा का दिया प्रज्वलित होना चाहिए। यहाँ के लोग यहां से पकड़ पकड़ के बच्चों को ले गए बलदेवराम जी कि हमें तो आप अपना बच्चा दे दो, हम पढ़ाएंगे उसको। बड़ी मिलती शहरों में, गांवों के बच्चों को कोई किराए पे, पहले बात तो शहरों वालों के पास भी इतने कमरे नहीं थे आज की तरह, और होते तो गांवों के बच्चों को कोई किराए देने को तैयार नहीं होता। कहां रहेंगे बच्चे, कैसे पढ़ेंगे शहर में जाकर के? तो किसान छात्रावास पहली जरूरत थी। शुरुआत में उन्होंने कुछ बच्चों को एक घर में रखा, फिर उन्होंने किसान छात्रावास तैयार किए।
तो ये पहली जरूरत थी, ये काम बलदेव राम जी ने शुरू किया। मारवाड़ में एक मसीहा के रूप में उन्होंने काम किया। पूरे मारवाड़ में जो शिक्षा है, शेखावाटी की शिक्षा केशवानंद जी ने शुरू कर दी थी, उससे भी पहले। शेखावाटी इसलिए हमसे आगे है, शेखावाटी के ग्रामीण इलाकों की शिक्षा का बीड़ा केशवानंद जी ने उनसे पहले उठा लिया था और वो आगे बढ़ गए हमसे। परंतु मारवाड़ में, बीकानेर इलाके में कुंभाराम जी आर्य कर रहे थे। तुम मारवाड़ के ये लोग कभी किसी स्कूल में जाके नहीं कहते भाई बलदेव राम मिर्जा की जयंती मनाओ स्कूल में। शिक्षा तो उनकी बदौलत हुई, यहां कहां शिक्षा थी? नहीं। एक तस्वीर नहीं दे सकते किसी स्कूल में, वो मंदिर बना रहे सरस्वती के, शिक्षा में उसका क्या योगदान, कब उसने शिक्षा शुरू की, किस किस को पढ़ाया, पढ़ाने के लिए कौन सा संघर्ष किया। भैया शिक्षा का सार्वजनिकरण तो लॉर्ड मैकले ने किया है। उससे पहले तो तुम्हें स्कूल में घुसने कौन देता था? दूर से ही तुम्हारी गंध आती थी। अभी भी गांवों के बच्चों को शहरों के कई इलाकों में किराए के मकान नहीं मिलते आज भी। अभी पिछली साल की बात बता रहा हूं, मेरे मकान में किराए के लिए कोई बच्चियां आ गई, तो बच्चे ने फोन किया कि लड़कियां हैं, बोल रही है हम रहेंगी। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, देख लो खाली पड़ा है तो रख लो। वो लड़कियां रह गई वहां। बाद में मैं कुछ समय बाद में मैं वहां गया तो मैं उनसे मिला। मैंने कहा भाई आपको कोई दिक्कत हो क्यों जमीन? और तो बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भैया बहुत सीधे मन के थे इसलिए हमने यहाँ रहना। हम तो खुद ही समझते हैं कि लड़कों के बीच में कैसे रहे, परंतु हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से रह रही हैं और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर। हाँ भर ली आराम से। मैंने कहा आप और भी कहीं रहती तो? कि बोले हमें जहां भी जाती है तो जाति पूछते हैं। पहले तो कहते हैं हाँ कमरा है, फिर देख कर फिर पूछते हैं कहाँ से हो, क्यों, जाति कौन सी है। और जाति पूछते ही जब हम जाति बताती है तो हमें कमरा देने से इनकार करते थे। अभी तो हमारे ये कमरा काम आएगा, हमारे खुद के काम आएगा, यूं करके हमको दे नहीं रहे थे। यहाँ तो कुछ पूछा ही नहीं जाति वाति का। तो अभी भी ये हालत है कि गाँव बच्चों को जाति पूछे बिना कमरे नहीं देते किराए के। तो कितनी बड़ी मुश्किल है। तो उस जमाने में कहाँ कमरे थे, कौन रहने देता था? गांवों के बच्चों थी बहुत ज्यादा, तो कमरों में कहाँ होती, घरों में कौन रखता? स्कूलों में भी गांवों के बच्चों को अलग दृष्टि से देखा जाता था, तो घरों में। किसी भी सरकारी स्कूल में हमारे विभाग के कुछ मानक होते हैं, जो अध्यापक हैं वो सब जानते हैं कि अगर भामाशाह कोई सहयोग देना चाहता है, कोई पक्का निर्माण करना चाहता है, तो इसमें मानक तय कर रखे हैं कि कक्ष बनाना है तो उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए, 2 दरवाजे होने चाहिए, इतने बड़े आकार की इतनी खिड़कियां होनी चाहिए कक्ष के। ये मानक है, पीछे से तय कर रखे हैं विभाग ने। इससे छोटा कमरा अगर कोई बनाता है तो उसको अनुमति नहीं दी जाए, अन्यथा जमीन खराब कर देगा विद्यालय की, जमीन बेकार चली जाएगी। मानक के हिसाब अगर कोई स्टोर रूम बनाता है तो उसके भी मानक है। प्रत्येक प्रकार के रूम के लिए, हेडमास्टर रूम या कोई भी स्टाफ रूम, जो भी रूम बनाता है उसके लिए उस विद्यालय है कैसा है, किस तरह का, उस अनुपात में वो ऐसा ही बनना चाहिए। उसी मानक और उसी मापदंड के अनुसार ही भामाशाह को निर्माण की अनुमति दी जा सकती है, अन्यथा निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये नहीं है कि कोई कहते मैं इस आकार का कक्ष बना दूं, नहीं दी जा सकती। अगर कोई प्रधानाचार्य देता है तो ध्यान रखे नहीं दे सकता, वो उसको मना किया जा सकता है, उसमें कार्रवाई हो सकती है कि आपने कैसे अनुमति दे दी यहां पर। परंतु इस मंदिर की अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं समझते, वो बनाने देते हैं, ये देखते रहते हैं हाँ क्या बनाओ, बहुत अच्छा बना रहे हो, बहुत अच्छा बना रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ये ऐसे प्रिंसिपल और शिक्षक सारे कहते हैं बहुत अच्छा था, भगवान का मंदिर बन जाए। अरे बेवकूफों,
बच्चे अंधविश्वासी हो जाएंगे, वैज्ञानिक चिंतन पैदा नहीं होगा। पहले भी हम वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से दीनहीन स्थिति में है, और अब जब ये मंदिर बनने लगेंगे तो क्या हालत होगी हमारे बच्चों की। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये व्यवस्था दी थी कि इस संविधान के लागू होने के बाद देश की भावी पीढ़ी के में वैज्ञानिक चिंतन का विकास होना चाहिए। ये नीति निर्देशक तत्व तय करते हैं। वो जो भी नियम बढ़ेंगे, आगे काम होगा, तो नीति निर्देशक तत्व हमें आयरलैंड के संविधान से जो लिए गए वो हमें आगे के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो उनमें तय कर रखा है कि वैज्ञानिक चिंतन का विकास किया जाना है, किया जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन की कमी है इस देश में। परंतु यहां पर मंदिर बन रहे हैं, अंधविश्वासी बनाने का धंधा कर रहे हैं। सरकार, किसी सरकारी भूमि पर मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बन सकता कभी। सरकारी संस्था में तो बनने का सवाल ही नहीं। सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था, कार्यालय, अगर कोई प्राइवेट संस्था है और उसको सरकार एड देती है, वो भी ऐसा नहीं कर सकती। सरकार की वित्तीय सहायता जहां कहीं भी मिलती है, वहां पर किसी प्रकार का संप्रदाय विशेष से संबंधित कोई भी आयोजन, कोई भी निर्माण, कोई भी प्रार्थना वगैरह कुछ भी करना विधि विरुद्ध है। जो हम सरस्वती से विद्या मांगने की प्रार्थनाएं करते हैं, ये भी विधि विरुद्ध है। बहुत कुछ गड़बड़ियां हो रही है, परंतु ये मंदिर का निर्माण होना बहुत ज्यादा कई दृष्टियों से गड़बड़। अंधविश्वास तो पहला था ही, जमीन को कम कर देता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, रुपये बेकार जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में। तो ये बहुत सारी बातें थी। बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा। तो अब आप और हम सब जानते हैं कि मंदिरों से कभी शिक्षा होती तो हमारे बच्चे विदेशों में नहीं जाते पढ़ने के लिए। विज्ञान की शिक्षा लेने के लिए हम विदेश जाते हैं, और विदेश में पढ़े हुए लोगों को अच्छा बताया जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बाद में करूंगा इस पे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो विद्यालय के में, अगर आपके गांव के विद्यालय में विद्यालय का प्रधानाचार्य ठीक से प्राथमिकताएं तय नहीं करता है और प्राथमिकताओं से हटकर कुछ करवाता है, करता है, भामाशाहों का सहयोग लेता है, तो वो गलत है। वो आपके बच्चों का नुकसान कर रहा है। ये देश विरोधी कृत्य है। ये जो मैं आज लाइव कर रहा हूं ना, इसलिए कर रहा हूं, इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, हो रहा है, इसलिए मैं लाइव कर रहा हूं। तो अगर ऐसा होता है तो मेरी तरह संपर्क पोर्टल पर कंप्लेंट कर दो, आप अपना आप सल्टारा हो जाएगा इनका। संपर्क पोर्टल पर मैंने कंप्लेंट की है। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि वो सरस्वती का मंदिर बना लेंगे, उस विद्यालय में नहीं बना सकते। भामाशाह को अगर पढ़ाना ही है तो दूसरी मॉल लेकर के, खरीद करके विद्यालय के बाहर कहीं बनाना पड़ेगा। सरकारी भूमि पे बनाएंगे तो मजाक नहीं है कोई, कैसे बनाएंगे? और फिर आप और हम किस लिए अगर बनाएंगे तो अब मैं कुछ आपके कमेंट पर ही चर्चा कर लूं, ताकि बहुत ही बढ़ जाएगा। आज मैंने इसको, आज क्या है कि मैं जगह बदल दी है। तेजाराम जी थाकण, अंधविश्वास और पाखंड हमारी वैज्ञानिक और सोच को संकुचित करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सही बात है एकदम से। मनीषा बालियाना, प्रेमाराम जी सियाग, धर्मखोरों ने सबसे बड़ी नजर शिक्षा व्यवस्था पर रखी। ये धर्मखोर जो धर्म के नाम पर खाते हैं, धर्म के नाम पर आजीविका चलाते हैं, वो ये जरूरी नहीं हिंदुओं में चलाते हैं, ईसाइयों में भी चलाते हैं, सिखों में भी चलाते हैं कुछ लोग, और मुसलमानों में भी चलाते हैं। यहाँ क्या है कि हिंदू बेचारे, जो हिंदुओं के जो बच्चे हिंदू बने फिरते हैं, उनमें ज्यादा, हाँ, प्राइमरी शिक्षक से लेकर वाइस चांसलर तक मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त है।
हाँ, ये मॉनिटरिंग करते हैं जो धर्म को शिक्षा व्यवस्था की, धर्मखोरी का काम है उसकी। एक कदम शिक्षा की ओर, छोटू राम जी नाइक सारुंडा से। बहुत अच्छा लगा इनको। इनको लगा है शिक्षा नहीं, इस देश के लिए ये लाइव और हमारा ये इस प्रकार का चलना बहुत ही कारगर होगा। भाई छोटू राम जी ने बहुत शिक्षित बनो, संगठित बनो, जब भूख लगे तो भगवान नहीं पड़ती है, जब प्यारा लगे तो ये तो कमेंट बहु प्रचारित है पहले से ही। भागीरथ जी भाटी कह रहे हैं कि बहुत सही है गुरु जी, राइट। अभिमन्यु जी भादू, वेरी ट्रू से अभिमन्यु जी भादू, राइट से ग्रेट मैन। हेमंत गोटवाल, विद्यालय में बहुत सी जरूरत की आवश्यकताएं, हाँ बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। भाई बिकुनिया रामाराम, हर लाइव में आपने पाखंडियों की पोल खोलकर बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त कर रहे हो सर। हर जगह पाखंड फैलाना है सर, हाँ फैला हुआ है। टीकम चंद जी जाटोलिया कह रहे हैं। भाई हेतराम जी गोटवाल, आपकी सोच को सलाम। कोडिंग शिक्षा, ये भी इस पे भी करेंगे बात। राम प्रसाद जी गोदारा, शानदार, सैल्यूट सर जी, बदिया नगर से JR। खेल खेल में शिक्षा, गोटवाल साहब एजुकेशन के आदमी होंगे, इनको पता है कि खेल खेल में शिक्षा की क्या थीम है। गतिविधि आधारित शिक्षा करनी चाहिए। भंवर राम जी खींचड़, आज तो ज्यादातर लोग हमारे पक्ष में लग रहे हैं। कुछ कुछ अभद्र टिप्पणियां भी दिखाई दी थी मुझे अभी। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, दहाड़ेगा ही। आज हम इतना बोल रहे थे शिक्षा की वजह से, यहाँ तो बोलने की कहाँ अनुमति थी। यहाँ राज की डांडी निकलती थी, यहाँ तो राज का रास्ता रहता था, बाल कटाने पड़ते थे कि सरकार कहाँ से निकलेगी। राजमार्ग होता था यहाँ सिर पर से। तो सोच ही कैसे सकता आदमी बोलने की तो किसी के सामने। नेमी जी सोमवार टेलीविजन पर सुबह सुबह राशिफल दिखाकर मंत्र बेच रहे हैं। बहुत बहुत कुछ हो रहा है, सही है। ये सारा कचरा भरा जा रहा है सब जगह, परंतु कम से कम स्कूल में तो हम कुछ ठीक करें। जी गुरुदेव, आप हमेशा यूं ही, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। चौहान JP कह रहे हैं। ओशो अशोक कुमार जी, सरस्वती का शिक्षा के बारे में कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। ये क्या सरस्वती और सत्साई जी, सारस्वत का नाम मिलता है। ये सारस्वत पता नहीं सरस्वती के PD में होंगे कुछ, इसलिए इनके दिमाग में यही रहता है। बजरंग लाल जी पंवार, हमें हमारे बच्चों को वैज्ञानिक चिंतन पैदा करने की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हम विकसित देशों की से कदम मिला सके। ठीक है। समस गौरी, जय हो गुरु जी, समाज को जागरूक कर रहे हो, बहुत शानदार। अजी समस गौरी, आप जब बोलते हो तो हमारे पास हिंदू वाले बड़े बीमार गड़बड़ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे अंदर ही पाखंड में मुसलमान भी कम नहीं है, भारतीय मुसलमान हिंदुओं से भी तेज पड़ रहे हैं। यो ताबीज बनाने, टोने टोटके सारे। तो ये बेवकूफ समझते हैं हमारी अकेलों की जड़ों पर प्रहार हो रहा है। वो जड़ें तो टूटेगी, जो जड़ें गंदी जगह पर फैली है वो टूटेगी। इस गंदगी को हटाना है यहाँ से। भाई कानाराम जी पारीक, देखो पारीक है तो ब्राह्मण होंगे शायद। बहुत ही आंख खोल देने वाली बातें कही है, कितना अच्छा लगा। मेरे कई ब्राह्मण मित्र हैं। एक ब्राह्मण मित्र है, वो कह रहे हैं कि प्रार्थनाएं इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए जो संप्रदाय विशेष से संबंधित होती है। ये सुबह की पहली सभा इस प्रकार की प्रार्थनाओं के लिए नहीं है, अंधविश्वास और पाखंड पैदा करने के लिए नहीं है। वो ब्राह्मण है, परंतु बात तो बात होती है ना। और कुछ तो दलित है, वो भी यूं टोट के करते फिर रहे हैं। अब लोग ब्राह्मणों को गालियां निकाल रहे हैं। ब्राह्मण होने से कुछ नहीं होता है। दलित भी अगर ब्राह्मणवादी सोच का, उस पंडिताई की सोच का, उस मुल्ला और पंडितों की सोच का है, तो वो उससे भी गया गुजरा है। बिकुनिया रामाराम जी कहते हैं, विदेशों में सरस्वती का कोई मानता नहीं, केवल भारत को छोड़कर सर जी। अगर स्कूलों में मंदिर में मस्जिद बने तो आसाराम और राम रहीम जैसे बाबा पैदा होंगे। छोटू राम जी नाइक सारुंडा से कह रहे हैं। न कि कलाम अंबेडकर। भाई दिनेश जी फुलवारिया, जोरदार जन जागरण कर रहे हो सा। दिनेश मेरा स्टूडेंट रह चुका है, डॉक्टर दिनेश। नेम जी दिनेश था शायद, एक थोड़े दिन रहा है।
नेम जी सोमरवाल, अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन आज उसमें टीचर नहीं है, क्लास भी नहीं लगती है, बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल तो बच्चे कॉलेज जाते ही नहीं है, क्योंकि अजी कॉलेजों का मामला थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ है। ग्रेट गुरुदेव मूलाराम जी सी आगे साहब, हम तो परिवार सहित काल्पनिक देवी देवताओं और भगवान स्थान पर वास्तविक क्रियाकलापों के साथ वैज्ञानिक, बहुत अच्छी बात है। अभिन्न विकलांगों ने नई नीति तय कर रही करी है। जोगिंदर जी डबड़ वाले, विकलांगों ने, विकलांग मतलब दूसरों पर जो निर्भीर परजीवी लोग होते हैं, परजीवी जो धर्म के नाम पर व्यवसाय चलाते हैं, आजीविका चलाते हैं, ये परजीवी है। खुद कोई विकास में योगदान नहीं है इनका देश के, चाहे वो मुल्ले हो, चाहे पंडित हो, चाहे पादरी हो। इन्होंने कुछ बनाया नहीं है, कोई निर्माण नहीं किया है, न अनाज पैदा किया है, न दूध पैदा किया है, न घास पैदा किया है, न कारखाने में कोई श्रम किया, कहीं परिश्रम नहीं किया। और किसी ने परिश्रम किया है, उसको डरा धमका करके, लालच दिखा करके उससे कुछ पैसे हड़प दिए, ताबीज के नाम पर, डोरे के नाम पर, पूजा के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर। तो ऐसे परजीवी भी, इनको विकलांग कहा जा सकता है। सुनीता मेघवाल, सुनीता जी कह रही है, प्रधानाचार्य जी स्वर सिर्फ एक सवाल, क्या वो आज इस पोस्ट पर है, क्या वो पढ़ाई करके पहुंचे या सिर्फ सरस्वती की पूजा करके? अजी सुनीता जी, आपको पता नहीं, ये वरदान से पैदा हुए हैं। सत्साई जी शाश्वत कहते हैं कि मुझे आम लोगों की तरह पैदा नहीं, मुझे ये वरदान की वजह से मैं, मेरी पैदाइश है। तो वरदान है, मैं, हम तो इनको भगवान कहते हैं, ये वरदान से पैदा हुए हैं मां से। हाँ बिकुनिया जी, शिक्षा में सुधार हुआ तो ताबीज बेचने वालों का बिजनेस बंद हो जाएगा साहब। अब देखो होगा कि नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। ये तो देखो, बुद्ध, महावीर, उन लोगों ने मेहनत की है, कबीर, कितने लोगों ने कर ली, हम भी कुछ करें। अब ज्यादा तादाद में कर सकते हैं कुछ लोग, एक अकेले आदमी के करने से इतना नहीं। अब जब मेरी आवाज इतने लोगों तक पहुंची, क्योंकि आज का जमाना अलग है, और इतने लोग अगर इसी प्रकार इस आवाज को और फैलाएंगे, इस प्रकार के विचार मजबूत होंगे, बात करेंगे, ढंग से बात करेंगे, तो कुछ और होगा। ऐसी अपेक्षा, ऐसी आशाएं हैं, तभी मैं ऐसा कर रहा हूं। पानी पी पी करके बोल रहा हूं, देख लो थोड़ा पानी बचा अब। तारा सिंह जी मेघवाल, सिर्फ पूजा पाठ करने से, नमाज अदा करने से, प्रार्थना करने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता। एक अच्छा इंसान बनने के लिए खुद को तराशना पड़ता है, नैतिकता, इंसानियत उजागर। नहीं, प्रार्थना करो, आपको सरस्वती पूजा करनी है, प्रार्थना, प्रार्थना का एक विषय हो जाना चाहिए उच्च शिक्षा में। प्राइमरी के बच्चों को क्या प्रार्थना करो, और बेचारे अभी तो ये कुल्फी के लिए दौड़ते हैं, कुल्फी दो इनको, फल खिलाओ इनको, खिलाओ पिलाओ, नहलाओ धुलाओ, गीत गाओ, नचाओ, इनको नृत्य कराओ, कहानियां कहो, कविताएं कहो, इनको पूजा पाठ में फंसा दिया, बहुत गलत कर दिया। छोटे बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा दुराचार है, बहुत बड़ा अत्याचार है। हाँ, अगर आपको मानना है कि भाई अध्यात्म कोई सब्जेक्ट है, प्रार्थना से क्या फल मिल सकता है, जब बुद्ध ने ध्यान किया है, उसने मेडिटेशन किया है, तो उन पर अगर सब्जेक्ट रखना तो वो हाई लेवल की एजुकेशन में होना चाहिए, यहां नहीं। तुलसीराम जी तंवर, नमस्कार सर, राम राम जी। तुलसीराम जी बहुत बुजुर्ग आदमी है, देखो कमेंट कर लेते हैं, और फेसबुक चला देखें तो ये इनका फोटो यहाँ तो बिना छापे का है, बाकी ये बुजुर्ग है और सफेद छापा रखते हैं, और यूं लगता है कि अनपढ़ आदमी है बिल्कुल, और काम भी वैसे अनपढ़ों वाले ही करते हैं। ये मिस्त्री हैं मकानों के, पत्थर चुनाई का काम करते हैं, परंतु फिर भी देखो इतना अच्छा सोशल मीडिया पर रह लेते हैं। हनुमंत साई, पानी की प्याऊ बना दो उस बजट से, प्याऊ तो उस स्कूल में बन गई, पिछले साल उन्होंने बना दी, और भी बहुत सारे काम वो तो हमने। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि जहां भी कोई निर्माण होना है, स्कूल में, हॉस्पिटल में, सब जगह निचले स्तर तक प्राथमिकता तय करने का कह दिया। ऊपर से अब नहीं, पहले ऊपर से सामान आता था, ऊपर से कमरा आ जाता था, अब कमरा है तो भी कमरा आ जाता ऊपर से, वो गलत। यहां से प्राथमिकता तय होकर के
और ऑनलाइन डाटा चढ़ते रहते हैं और फिर वहां से उसी अनुपात में स्वीकृति आती है। तो अगर भामाशाह है तो विद्यालय का प्रधानाचार्य, विद्यालय का स्टाफ बैठ करके मीटिंग करे भामाशाह के साथ, एसएमसी के सदस्यों के साथ, और फिर याद करे कि क्या प्राथमिकता, क्या समस्याएं, उन प्राथमिकताओं के हिसाब से अनिवार्य क्या है वो किया जाए। तो प्राथमिकताएं वो तय करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये देख लो रामनिवास थालोड़, ये तो पता नहीं क्या है, ये पता नहीं गोबर गणेश हो सकता है कोई, ब्लॉक करना पड़ेगा। लिख रहा है ना, पता नहीं अभद्र भाषा में बोल रहा है। अब लोग कहोगे इनको ब्लॉक मत करो, कुछ लोग कहते हैं आप ब्लॉक क्यों करते हो, इनको क्या करें बताओ। ऐसे ऐसे नमूने पैदा हो गए इस जमीन पर, और इनका तो कोई, इनकी तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं। चिंता इस बात की है कि प्रतिभाशाली लोगों, बच्चे जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं इन चारों ओर, इन मंदिरों के सारे घर में, टीवी पे, जहां भी देखो यही है, सब जगह से यही है, कचरा फेंका जाता है बार बार, तो उनकी प्रतिभाएं कुंद हो रही है। विनोद मीना, आपके विचार बहुत ही उत्तम है, आपके विचारों को सुनकर हम में भी आत्मविश्वास जगा है, बहुत अच्छी बात। तो आत्मविश्वास वैसे जगता है, लोग कह रहे हैं सरस्वती के मंदिर से आत्मविश्वास बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, आत्मविश्वास घटेगा। यही तो वजह है कि हमारा आत्मविश्वास कमजोर है। खुद पर आत्मविश्वास नहीं होगा, शिक्षकों पर विश्वास नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छी बात लगी भाई, बौद्ध माता सर से रूपेश जी कह रहे हैं नाइस थॉट, खीचड़ साहब, मूलाराम जी, नाथुराम मेघवाल, राइट सर। तो अब देखो कोई कमेंट ऐसा हो जिसपे कोई चर्चा की जरूरत पड़े, देख लेता हूँ। मूलाराम जी मेघवाल, लाख बातों की एक बात है, ज्ञान सबको है लेकिन विरोध करके कोई भी मन मुटाव नहीं करना चाहता, आपकी तरह खुलकर बोलने का साहस किसी में नहीं है। बाड़मेर से सियाग साहब, ईश्वर जी सारण, गुरु जी अंधविश्वास में जकड़ चुके हैं। हाँ, अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं सभी चारों ओर से। मेघा राम जी बामणिया, धन्यवाद गुरु जी, बजाते रहो भाई। सेवर पेमा राम जी कह रहे हैं बजाते रहो, सेवर साहब बजाते तो रहे, पर बड़ा विरोध हो रहा है। देखो आप ये उछल कूद कर रहे हैं ना, अक्सर आपके लाइव देखता हूँ, मुझे मजा आता है देख करके। कीप इट कंटिन्यू, भारत चौधरी कह रहे हैं कि इसे कंटिन्यू कीप रखो, आप जारी रखो, और बड़ा मजा आता है लाइव देखने। अब ये गोबर गणेश क्या कह रहे हैं, अभी कई कमेंट आए कई पोस्टों में, कह रहे हैं इनको शिक्षक को किसने बना दिया, ये रिश्वत देकर के शिक्षक बने हैं। कभी पहले रिश्वतें चलती थी इसलिए ये आदमी शिक्षक बने। मेरे पास रिश्वत के पैसे उस समय कहाँ थे, जब शिक्षक की तनख्वाह मिलने लगी तब मेरा कर्ज हल्का होने लगा थोड़ा बहुत। ये हालत थी मेरी, तो रिश्वत कहाँ से लाऊं। भोमाराम जी सियाग आ गए, माँ शारदा ने वाणी वे वेद दिए, प्रार्थना करके देखो पता लगेगा। प्रार्थना आप थोड़ी कर सकते हो, प्रार्थना तो हम जैसे लोग करते हैं, परंतु ऐसी भिकमंगापन नहीं करते। किसको वेद दिए, क्यों दिए, उन वेदों से तुम्हें क्या मिल रहा है। मदन मेघवाल, भारत में शिक्षा की देवी, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले थी, सरस्वती नहीं थी। सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया था, लोगों की मार झेली थी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना धर्म विरोधी, नीची जाति के लोगों को पढ़ाना धर्म विरोधी, तो बड़ी लाए आग लग गई थी, घर घर में दुश्मन हो गए थे। विनोद मीना कहते हैं कि आपकी बात पर ज्यादा नेगेटिव कमेंट आए हैं तो मैं खुश होता हूं, क्योंकि आपकी बातें उनके दिमाग पर चोट करती है। हाँ वो तो है ही, चोट तो करती है उनके दिमाग में, अच्छी बात है। गुरु जी कृपा करके पटाखों पर अब कोई नकारात्मक टिप्पणी मत कीजिए। ये कहा शोभाराम मुंडेल, क्या करें, पटाखे करें पटाखे तो बंद करने पड़ेंगे देर सवेर, पटाखों की जरूरत नहीं है। दीपावली को का सत्यानाश कर दिया इन पटाखों ने, दीपावली का दिवाला निकाल देते हैं, आग लग जाती है जगह जगह, बर्न यूनिट भर जाते हैं देश के हॉस्पिटल के पटाखों की वजह से। दीपावली के दूसरे दिन बहुत जगहों पर अनाज जल जाते हैं, घर जल जाते हैं, अग्निशमन की गाड़ियां जगह जगह नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा लोग जल जाते हैं, बर्न यूनिट जो होती है, जले हुए लोगों का इलाज की यूनिट,
वहां पर जगह नहीं मिलती है लोगों को एडमिट करने की, ये हालत कर देते हैं पटाखे, और दियों से थोड़ी जलते हैं लोग। कोई इजाजत नहीं है हमारी तरफ से, हम तो बंद करवा के छोड़ेंगे ये। हम तो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, धीरे धीरे राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध लगाया, अच्छा थोड़ा हल्का फुल्का, केंद्र सरकार को लगाना है, सख्ती से लगाना पड़ेगा। बहुत नुकसान, और ध्वनि प्रदूषण और जो धुएं का प्रदूषण, अब इधर कोरोना और इधर धुआं सांस नहीं लेने देगा, तो कितने लोग मर सकते हैं इन पटाखों की वजह से। वातावरण चेंज करना चाहिए। भंवर राम जी कीचड़, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही समाज कल्याण में लगे हो, हम आपसे 100% सहमत है। रामेश्वर लाल जी गोदारा साहब कह रहे हैं 100% ही सहमत है। महिपाल जी गोदारा, अब गोदारा गणा, महिपाल जी गोदारा ही आएगा ने। राम राम साहब, महिपाल जी गोदारा ये शायद भाषणी हरि सिंह से हो सकते हैं आज। राधे श्याम जी शाश्वत, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुना करो जी साधना टीवी चैनल पर। भाई बडारिया, यू आर राइट सर, बजाते रहो। मोहन लाल सियाग, सर हम बाड़मेर में रामदान जी की जयंती हर साल मनाते हैं। अरे बाड़मेर में तो मनाते हैं, नागौर में भी मनाते हैं जयंतियां, तो सरकारी स्कूलों में गांव के लोग जाएं, मौजूद लोग, कि भाई सरकारी स्कूल में हमें रामदान जी की जयंती मनाओ, मनाई जाती है किसी सरकारी स्कूल में। अगर गांव के लोग जाके कहेंगे तो मनाई जाएगी, पर गांव के लोगों को तो सरस्वती के मंदिर बनाने हैं ना, कौन मनाएगा रामनाथ जी की जयंती। ये रामदान जी की तस्वीर नहीं दे सकते गांव की किसी स्कूल में, और सरस्वती के मंदिर बनाने लग जाते हैं। राजेंद्र कुमार जी, बजाते रहे ब्राह्मणवाद को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में आपका साहस और आपकी कोशिश निरंतर बढ़ती रहे। गोबर गणेशों को अच्छे से धोवो, भारत चौधरी कहते हैं गोबर गणेशों को अच्छे से धो, वो तो धुले वही हैं बेचारे। ईश्वर सिंह जी बेनीवाल कह रहे हैं सहमत। चौधरी देवकाला, आपके संघर्ष को सलाम गुरु जी। शोभाराम जी मंडेल, पूरी बात तो पढ़ लो गुरु, अब किसकी किसकी पढ़ूं। आपकी तो पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है शोभाराम जी, ऊपर हेडिंग आ गया पटाखों का, वो मैं देख लिया बच्चों की, आप हिमायत कर रहे थे। बच्चों को तो आदत डाल देना, बच्चों को आप खाने पीने की चीजें दो, गीत करो, नृत्य करो, और भी कुछ चीजें हो जाएगी। आग क्यों लगाते हो देश में, आपको पता नहीं है। आपकी बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो ऊपर के हेडिंग से पता चल गया, पीछे पढ़ी है मैंने बात तो, पर बात गलत थी, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। रुपेश जी, सर आप से बात करनी है, कुछ जानकारी जानना चाहता हूँ। कैलाश कुमार जी, आजकल तो काफी बिजी रहने लगे हैं, फोन भी दिन में काफी आ जाते हैं। देखो बात कई लोगों से तो हो ही नहीं पाती है कानों की वजह से, मेरी तरफ से मना नहीं है, मैं नंबर दे दूंगा। ठीक है, काफी लोगों की बातें हो गई। हाँ तो आप इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें अगर आपको पसंद आया है तो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आया है, तो इसको शेयर करो, ये एक काम है भाई। हर सब तो बोलेंगे तो कितने लोग बोलेंगे मैं गला खराब कर रहा हूँ बोल बोल के बहुत ज्यादा, तो सब इतना बोल नहीं पाएंगे। बोलना भी है जहां भी आपका मौका मिले, आप भी लाइव करना चाहो तो करो, और भी लोगों से जहां जहां भी बात करो, पर इसको भी ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। मैंने काफी कोशिश की इसको ढंग से रखने की, आपको ढंग से लगी है तो इसको फैलाओ। और फैलाने का तरीका है, अनेक सोशल साइट है, अनेक प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। अनेक ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप में होते हैं, मैसेंजर में होते हैं, फेसबुक में ग्रुप होते हैं, फेसबुक में पेज होते हैं, तो वहां पर शेयर करो जहां लाखों लोग होते हैं, एक एक पेज में, एक एक व्हाट्सएप पे ग्रुप में, तो ये इसका प्रसारण बढ़ेगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल आप जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, उस पर बहुत सारे ऐसे वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इनको प्रसारण करें। अब इन विकलांगों की भाई देखो काफी अभी कोई नए कमेंट आए थे, पर ये मेरे को किसके बारे में बात कर रहे हो गुरुजी? हनुमान जी, मैं तो किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ गुरुजी। लाखों का नुकसान होता है पटाखों, लाखों नहीं करोड़ों का, कई जाने जाती हैं पटाखों की वजह से, इनको पता नहीं है जी। नमाज के लाउड स्पीकर, ये तो बेवकूफी है, तो कबीर ने कहा ना
लाउड स्पीकर, नमाज का लाउड स्पीकर भी बेवकूफी है, भागवत कथा का लाउड स्पीकर भी बेवकूफी है, सत्संगों लाउड स्पीकर जो भी ध्वनि प्रदूषण है, जिस डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि हमारे न्यायालय ने प्रतिबंधित कर रखी है, उससे ज्यादा की ध्वनि नहीं कर सकते। तो अगर ज्यादा की है तो वो तो गलत है। आपको नमाज का लाउड स्पीकर जिन बेवकूफों को दिखता है, उनको ये नहीं दिखता कि ये भागवत कथा के बड़े बड़े पंडाल और ये लाउड स्पीकर, ये जो बहुत सारे और लाउड स्पीकर होते हैं, तो लाउड स्पीकर तो ध्वनि तो वो की वो निकलती है ना सभी से। नेमी जी सोमडवाल कहते हैं कि गोबर गणेश बुरे नहीं है, इनके दिमाग से गोबर जब निकलेगा तो ठीक हो जाएंगे। हाँ तो निकलेगा, पर ये क्या है कि बेहूदी हरकतें करते हैं, बहुत गलत ढंग से कमेंट करते हैं, तो इनको थोड़ा हटाना पड़ता है। अब ये आप लोगों को कोई मिल जाएंगे मेरे यहाँ से, तो मैं फालतू के ऐसे कमेंटों का जवाब दे नहीं पाता ना, इसलिए थोड़ा हटाता हूँ। ठीक है, आप करेंगे मेरा यूट्यूब चैनल तो इसी नाम से, लिंक भी मिल जाएंगे यूट्यूब के, फेसबुक पे मेरी पहले की टाइमलाइन पे आप अगर सर्च करोगे तो ठीक है। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। बहुत तरह के वीडियो मिलेंगे मेरे यूट्यूब पे विभिन्न विषयों पर, ऐसा नहीं है कि केवल एक साइड, कई साइड की बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।